जैसे ही वह अपने अनार के खेत में पहुंचा, उसकी आंखें भर आईं। सुबह के ठीक 4 बजे थे। पूरा फरदापुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पक्षियों की हल्की आवाजें और ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। गांव के किनारे मिट्टी के एक छोटे से घर में रहने वाला संदीप अपनी चारपाई से उठ चुका था। उसकी आदत थी कि सूरज निकलने से पहले ही अपने दिन की शुरुआत करता था। संदीप सबसे पहले घर के बाहर रखे मटके से पानी लेकर हाथ मुंह धोता है। फिर दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, हे भगवान, मुझे इतना बड़ा किसान जरूर बनाना कि मेरे गांव का कोई भी इंसान भूखा ना सोए। मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी तकलीफें झेली है। अब उनकी आंखों में सिर्फ खुशी देखना चाहता हूं। बस मेरी मेहनत पर अपनी कृपा बनाए रखना। इतना कहकर वह अपने बूढ़े माता पिता के पास जाता है। उसकी मां को कई दिनों से खांसी थी और उसके पिता की कमर उम्र के कारण झुक चुकी थी। संदीप रोज की तरह उनके पैर दबाने लगा। उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तू हमारी इतनी चिंता मत किया कर। भगवान ने चाहा तो तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बाबा, जिस दिन मेरी खेती सफल होगी उस दिन सबसे पहले आपको आराम दूंगा। अब आपको खेत में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वह अपना हल कंधे पर रखकर खेत की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर अपने छोटे से खेत पर पड़ी। खेत बहुत छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह मिट्टी को दोनों हाथों से उठाकर अपने माथे से लगाता है और मुस्कुरा कर कहता है, एक दिन यही जमीन अनार के पेड़ों से भर जाएगी। दूर दूर से लोग मेरे खेत को देखने आएंगे। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के किसानों के लिए मेहनत करूंगा। इतने में गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने संदीप को अकेले खेत में काम करते देखा और हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे संदीप, तू सुबह से शाम तक खेत में ही पड़ा रहता है, कभी अपने लिए भी जी लिया कर। दूसरा आदमी जोर से हंसते हुए बोला, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? तेरे पास तो मुश्किल से 2 बीघा जमीन है और सुना है तू अनार का बाग लगाने का सपना देख रहा है। अरे भाई, वो काम बड़े बड़े अमीर किसान भी सोचकर डर जाते हैं। तीसरा आदमी बोला, सपने देखने में पैसे नहीं लगते, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, जो तेरे पास कभी नहीं होगा। सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए वहां से चले गए। संदीप कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। उसके दिल को उनकी बातें चुभ रही थीं, लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की। उसने अपने हाथों की मिट्टी झाड़ी, हल उठाया और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। शाम होने तक वो लगातार खेत में काम करता रहा। जब वो घर पहुंचा तो उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी मां ने उसे पानी दिया और प्यार से पूछा, बेटा, आज फिर पूरे दिन बिना रुके काम किया है ना? संदीप हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ माँ, जब तक सपना पूरा नहीं होगा तब तक आराम करने का मन नहीं करेगा। रात को तीनों लोग साथ बैठकर साधारण सा खाना खा रहे थे। तभी संदीप अचानक चुप हो गया। उसकी मां ने पूछा, क्या बात है बेटा, आज तू बहुत सोच में डूबा हुआ लग रहा है। संदीप ने धीरे से कहा, माँ, मैं अनार की खेती शुरू करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेहनत करूंगा तो एक दिन हमारा जीवन बदल जाएगा, लेकिन मेरे पास पौधे खरीदने और खेत तैयार करने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनकर उसकी मां बिना कुछ बोले अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी लेकर लौटी। उसने डिब्बी खोली। उसमें शादी के समय की चांदी की पायल और एक पुरानी सोने की अंगूठी रखी हुई थी। मां ने वो डिब्बी संदीप के हाथ में रखते हुए कहा, ये गहने मैंने सालों से संभाल कर रखे हैं। अगर इन्हें बेचने से तेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। संदीप की आंखें नम हो गई। उसने तुरंत डिब्बी वापस मां के हाथ में रख दी और बोला, नहीं माँ, मैं आपकी निशानी कभी नहीं बेचूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल करूंगा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तेरी मेहनत पर भरोसा है बेटा। याद रखना, दुनिया पहले मेहनती इंसान का मजाक उड़ाती है, फिर उसी की तारीफ करती है।
उस रात संदीप देर तक सो नहीं पाया। वो घर के बाहर बैठकर आसमान में चमकते तारों को देखता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। मैं अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करूंगा। संदीप को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके संघर्ष को पहले से भी ज्यादा कठिन बना देगी और उसी से उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत होगी। अगली सुबह संदीप रोज की तरह 4 बजे उठ गया। उसने भगवान को प्रणाम किया, अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और हल लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत बर्बाद हो चुका था। रात में गांव के छुट्टा मवेशी खेत में घुस आए थे। उन्होंने गेहूं की बची हुई फसल भी पूरी तरह रौंद दी थी। कई जगह मिट्टी उखड़ चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए पौधे पड़े थे। कुछ पल तक संदीप वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथों से मिट्टी उठाई और धीरे से बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी इतनी मेहनत का यही फल क्यों मिला? उसी समय उसके पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने खेत देखा, फिर संदीप के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, रोने से खेत वापस नहीं आएगा। किसान की पहचान उसकी फसल से नहीं, उसकी हिम्मत से होती है। अगर आज तू टूट गया तो तेरे सारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। पिता की बातें सुनकर संदीप ने अपने आंसू पोंछे। उसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं बाबा, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़े, मैं करूंगा। उसी दिन उसने पूरा खेत दोबारा साफ करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वो अकेला मेहनत करता रहा। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। 2 दिन बाद वो पास के कस्बे में एक कृषि केंद्र गया। वहां उसने पहली बार अनार की आधुनिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अधिकारी ने उसे बताया कि अच्छी देखभाल और सही सिंचाई से अनार की खेती बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। संदीप के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। उसने मन ही मन कहा, अगर मेहनत करनी ही है तो सही तरीके से करूंगा। अब मैं सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी से भी खेती करूंगा। लेकिन गांव लौटते ही उसका फिर मजाक उड़ाया गया। लो आ गया बड़ा किसान, अब किताब पढ़कर खेती करेगा। अरे संदीप, तू जितनी मेहनत सपने देखने में करता है, उतनी अगर मजदूरी कर ले तो घर का खर्च आराम से चल जाएगा। अनार का बाग लगाकर करोड़पति बनने चला है। पहले अपने घर की टूटी छत तो ठीक करा ले। संदीप ने इस बार भी किसी को जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन मेरी मेहनत रन लाएगी, उस दिन मेरे जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी फसल ही सबको जवाब दे देगी। कुछ दिनों बाद उसने थोड़ा सा कर्ज लिया और अनार के छोटे छोटे पौधे खरीद लाया। पूरे गांव में चर्चा शुरू हो गई, संदीप पागल हो गया है, इतना कर्ज लेकर खेती करेगा, अब तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन संदीप को अब किसी की बात सुनाई नहीं देती थी। वो हर पौधे को अपने बच्चे की तरह लगाता। सुबह सूरज निकलने से पहले पानी देता, दोपहर में खरपतवार साफ करता और शाम को हर पौधे को ध्यान से देखता कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं लग रही। दिन बीतते गए। धीरे धीरे छोटे पौधों में नई पत्तियां आने लगीं। एक शाम उसकी मां खेत में आई। चारों तरफ हरे हरे पौधे देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज पहली बार लग रहा है कि तेरी मेहनत सचमुच रंग लाने वाली है। संदीप मुस्कुराकर बोला, माँ, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जिस दिन इस खेत में लाल लाल अनार लगेंगे, उस दिन मैं सबसे पहले आपको यही खेत दिखाने लाऊंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, भगवान तेरे हर सपने को पूरा करे। लेकिन किस्मत अभी संदीप की ओर परीक्षा लेना चाहती थी। एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि पूरा गांव कांप उठा। कुछ ही देर में ओलों के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। संदीप घबराकर घर से बाहर भागा। उसकी नजर सीधे अपने खेत की तरफ थी। वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसे सिर्फ एक ही डर था, कहीं यह तूफान उसके अनार के नन्हे पौधों को हमेशा के लिए खत्म न कर दे। संदीप पूरी ताकत से अपने खेत की ओर दौड़ रहा था। तेज बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
हवा इतनी तेज थी कि ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह अपने अनार के खेत में पहुंचा, उसकी आंखें भर आईं। कई छोटे छोटे पौधे जमीन पर गिर चुके थे, कुछ की टहनियां टूट गई थीं और कई पौधे कीचड़ में दब गए थे। संदीप घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक टूटे हुए पौधे को उठाया और धीरे से बोला, मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। भगवान, अगर मेरी परीक्षा लेनी है तो ले लो, लेकिन मेरी मेहनत को मत छीनो। इतने में उसके बूढ़े पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, याद रख, तूफान हमेशा पेड़ों की परीक्षा लेता है। जो पेड़ तूफान सह लेते हैं वही सबसे ज्यादा फल देते हैं। किसान की असली पहचान अच्छी फसल से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उसके हौसले से होती है। अगर आज तू हार गया तो तेरे सपने भी यहीं खत्म हो जाएंगे। पिता की बातें सुनकर संदीप ने अपने आंसू पोंछे। अगले ही पल उसने टूटे हुए पौधों को सीधा करना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी का सहारा लगाया, मिट्टी दोबारा जमाई और पूरी रात बारिश में भीगते हुए हर पौधे को बचाने की कोशिश करता रहा। अगले कुछ हफ्तों तक संदीप ने दिन रात एक कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और रात अंधेरा होने के बाद ही घर लौटता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, शरीर थक चुका था, लेकिन उसका हौसला पहले से भी मजबूत हो गया था। इसी बीच कर्ज देने वाला साहूकार उसके घर आ पहुंचा। वह ऊंची आवाज में बोला, संदीप, अब समय पूरा हो चुका है। या तो मेरा पैसा लौटा दे या फिर अपना खेत मेरे नाम कर दे। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। संदीप ने विनम्रता से कहा, बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मेरी फसल तैयार होने वाली है। मैं आपका एक एक रुपया ईमानदारी से लौटा दूंगा। साहूकार हंसते हुए बोला, सपनों से कर्ज नहीं उतरता। अगर इस बार फसल खराब हुई तो सब कुछ मेरा होगा। ये कहकर वह वहां से चला गया। उस रात संदीप बिल्कुल नहीं सोया। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वह और भी ज्यादा मेहनत करेगा। कुछ दिनों तक वह दिन में खेत में काम करता और शाम को कस्बे में मजदूरी भी करता, ताकि घर का खर्च चल सके। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसने खुद सिर्फ सूखी रोटी और प्याज खाकर गुजारा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को भरपेट खाना खिलाया। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक सुबह जब सूरज की किरणें खेत पर पड़ी तो पूरा अनार का बाग लाल लाल फलों से चमक रहा था। हर पेड़ पर बड़े ताजे और सुंदर अनार लगे हुए थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पूरे खेत में लाल रंग के दीपक जल रहे हो। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले दौड़कर खेत देखने आए। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। एक बुजुर्ग किसान बोला, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर अनार की फसल कभी नहीं देखी। सचमुच संदीप की मेहनत रंग लाई है। कुछ ही देर में शहर से व्यापारी भी पहुंच गए। एक व्यापारी बोला, मैं पूरी फसल खरीदूंगा, जितनी कीमत मांगोगे दूंगा। नहीं, मैं इससे भी ज्यादा दाम दूंगा। ऐसी फसल बार बार नहीं मिलती। आखिरकार संदीप की पूरी फसल बहुत अच्छे दाम में बिक गई। पहली बार उसके हाथ में इतनी बड़ी रकम आई, लेकिन उसने सबसे पहले अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वह सीधे साहूकार के पास गया। उसने पूरा कर्ज और उसका ब्याज गिनकर साहूकार के हाथ में रख दिया। साहूकार हैरान होकर बोला, संदीप, मैंने सोचा था कि तू कभी यह पैसा नहीं लौटा पाएगा। आज मुझे समझ आया कि ईमानदार और मेहनती इंसान को कोई नहीं रोक सकता। संदीप मुस्कुराया और बोला, कर्ज पैसा नहीं, भरोसा होता है। उसे समय पर लौटाना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद वह घर पहुंचा। उसने अपनी मां और पिता के चरण छुए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह बोला, बाबा, आज आपकी दुआ जीत गई। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम तीनों की है। मां ने उसे गले से लगा लिया। धीरे धीरे संदीप हर साल अपनी कमाई से थोड़ी थोड़ी जमीन खरीदने लगा। पहले 5 एकड़, फिर 15 एकड़, फिर 30 एकड़, फिर 50 एकड़ और देखते ही देखते एक दिन उसके नाम पूरे 100 एकड़ जमीन हो गई। अब उसके खेत में सिर्फ अनार ही नहीं, बल्कि आधुनिक खेती भी होने लगी। दूर दूर से किसान उसे खेती सीखने आने लगे। लेकिन संदीप का दिल आज भी वैसा ही था।
उसने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना शुरू किया। गरीब किसानों को मुफ्त अनार के पौधे बांटे। बेसहारा जानवरों के इलाज के लिए एक छोटा सा पशु चिकित्सा केंद्र बनवाया। हर महीने जरूरतमंद परिवारों को राशन देने लगा। एक दिन पूरे गांव के सामने सरपंच ने कहा, संदीप, आज तुम्हारे पास 100 एकड़ जमीन है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी इंसानियत है। तुम सिर्फ बड़े किसान नहीं, बल्कि इस गांव की शान हो। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। संदीप अपने 100 एकड़ के अनार के बाग के बीच खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसके माँ बाप मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। संदीप ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक समय ऐसा था जब लोग मेरे सपनों पर हंसते थे। आज वही लोग मेरी मेहनत की मिसाल देते हैं। उस दिन मैंने तय किया था कि मैं किसी से बहस नहीं करूंगा। मैं अपनी मेहनत से जवाब दूंगा। अगर इंसान अपने माता पिता का सम्मान करे, ईमानदारी से मेहनत करे और मुश्किल समय में भी हार न माने, तो भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन इंसाफ जरूर करते हैं। सीख, गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती। असली पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाले दिल से होती है। जो इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है।